दरअसल चुनाव से पहले भी डॉक्टर संजय आप हमारे साथ हो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय, आपको याद होगा हम लोगों ने एक चर्चा भी की थी कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के एक साथ एक नया अलायंस बनाना चाहते हैं। उसमें कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया था कि आखिरकार चिराग कांग्रेस के साथ क्यों जाएंगे, लेकिन चिराग ने कई ऐसे मुद्दों पर अपना अलग स्टैंड लेकर के एक मैसेज तो दिया था ना कि चिराग एक अपनी अलग आइडेंटिटी कायम रखना चाहते हैं। चिराग भले ही उधर नहीं गए हों, लेकिन हमने देखा था कि चुनाव में चिराग और प्रशांत किशोर के बीच किस तरह के संबंध दिखे थे। दोनों एक दूसरे पे अटैक कर नहीं रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर जो चुनाव से पहले नहीं कर पाए, वो चुनाव के बाद कुछ इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं क्या? पहले वो कांग्रेस से मिलेंगे और फिर उसके बाद अपना कैनवास बड़ा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट या आरजेडी का कांग्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट लगातार विफल रहा है। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगा चुके हैं। चुनाव के बाद समीक्षा बैठक आरजेडी की हुई, उसमें भी ये कहा गया कि हम कांग्रेस की वजह से आ रहे, कई सीटों पर हमने फ्रेंडली फाइट की, उसका कोई मतलब नहीं था। ऊपर से अलायंस तो बन गया, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कोई भी अलायंस नहीं था। मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूं डॉक्टर संजय कि आप किस तरह की स्थिति और परिस्थिति देख रहे हैं? देखिए, अलायंस में जो इंडिया गठबंधन का अलायंस है उसमें सब कुछ तो ठीक नहीं है। ठीक है, समीक्षा बैठक में कांग्रेस को लेकर के सवाल उठाई आरजेडी ने, लेकिन जब इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के रामलीला मैदान में कांग्रेस भी वोट चोरी के लिए एक ये कर रही थी, तो क्या उसमें अपने अलायंस के साथियों को कांग्रेस ने बुलाया? इवन आरजेडी भी उस कार्यक्रम में नहीं थे। वोट चोरी हुई तो वोट चोरी में तो इंडिया गठबंधन लड़ रही थी ना साथ में भाई, तो इंडिया गठबंधन के साथियों को तो बुलाना चाहिए था। न वामपंथी थे, न मुकेश सहनी थे, न आरजेडी थे। तो कांग्रेस भी दूरी बनाई है, आरजेडी ने भी दूरी बनाई है, और प्रशांत किशोर बीच में निकल गए थे। कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। वो 2017 की बात कर लें, 19 की बात कर लें, ठीक है, वो सफल हुए नहीं सफल हुए, लेकिन उनकी दूरियां बढ़ी थी। और आप कह रहे थे चिराग पासवान की, तो वो प्रशंसा कर रहे थे प्रशांत किशोर, और चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर की प्रशंसा की थी एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी। यहाँ एक विजनरी नेता के तौर पर हैं जो बिहार की बेहतरी के बारे में सोचते हैं। तो कांग्रेस जिस तरह से फोकस्ड है दलित पर कि हम चाहते हैं कि फिर से एक बार जो कांग्रेस का जो एक बेस वोट रहा है, मुस्लिम, दलित, अपर कास्ट, इस कॉम्बिनेशन को फिर न क्यों एक बार खड़ा किया जाए, और खड़ा कर करके और फिर से एक बार मजबूती के साथ लड़ा जाए। तो ये जो ओबीसी की जो राजनीति चल रही थी, उस ओबीसी की राजनीति में तो अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग अगर एक तरफ खड़े हैं तो एक तरफ आरजेडी खड़ी है। दोनों का बेस वोट बैंक वही है, दोनों का ओबीसी ही है, इसलिए वहां तो चीजें संतुलित हो जा रही है, बैलेंस हो जा रहा है। लेकिन ना उसमें कांग्रेस कुछ कर पा रही है, न प्रशांत किशोर कोई स्पेस तलाश पाए, न चिराग के लिए कोई जगह बन पाई। चूंकि एक कोशिश है कि क्यों न एक बार दलित को मौका दिया जाए। अगर इतने दिनों तक बिहार की राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व रहा, सत्ता के केंद्र में वो रहे, फिर एक बार ओबीसी का जो एक दौर आया जिसमें लगातार 90 से लेकर के और 2030 तक, अब तो 30 ही कहा जाएगा, लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी का एक दौर आया। दलितों को मौका कब मिलेगा? कांग्रेस ये दांव खेल सकती है, और प्रशांत किशोर इस वजह से प्रियंका गांधी जी से जिस तरह से उनकी मुलाकातें बातें हो रही है, तो वो समीकरण को बताने समझाने की कोशिश करेंगे। चिराग अभी आएंगे, बाद में आएंगे, क्योंकि ये तो केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार में है। लेकिन एक अंदर खाने में तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है और तलाशी जाती रही है। प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिले हैं, इसकी चर्चा है। प्रशांत किशोर कांग्रेस को कैसे खड़ा करेंगे बिहार में, उस कांग्रेस को, भाई ये जो 6 विधायक हैं, अभी तक विधायक दल का नेता लोग नहीं चुन पाए हैं।
कि सबको लग रहा है कि हम क्यों नहीं विधायक दल के नेता बनेंगे, उनको क्यों। सदाकत आश्रम की दृश्य साफ दिख रही है। राजेश राम अखिलेश सिंह को कोस रहे हैं, अखिलेश सिंह राजेश राम को कोस रहे हैं, शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। तो उस अंदरूनी कलह में हो सकता है कि कांग्रेस जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व प्रशांत किशोर जी के साथ बात करे, कोई ठोस नतीजा निकले। नहीं, पर हमको एक बात और भी याद आता है, मैं चाहूंगा संतोष जी से पूछूं। आपको याद होगा, और अभी रामबंधु बस जी बता भी रहे थे, इंपावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया गया था, और जो वो G23 के लीडर थे, उन लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया और उन्हीं लोगों ने विरोध कर दिया था कि इन पर क्यों भरोसा करें। पीके पे ये भी तो आरोप लगता है ना कि ये बीजेपी की बी टीम है। बार बार आरजेडी के लोग कहते हैं कि अमित शाह के कहने पर इनको जेडीयू में लिया गया था। कांग्रेस के लोग भी यही कहते रहे। दरअसल आपको याद होगा कि 2017 में जब ये हारे उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने एक स्लोगन गढ़ा था, यूपी के दो लड़के। यूपी के दो लड़के में अखिलेश यादव और टी शर्ट पहने हुए राहुल गांधी, दोनों यूपी के दो लड़के। और ऐसा माहौल बनाया था, नैरेटिव गढ़ा था, ऐसे लग रहा था जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2017 का चुनाव जीत रहा है उत्तर प्रदेश का। लेकिन ऐसी करारी हार मिली। उसके बाद प्रशांत किशोर फिर जेडीयू के तरफ आए, और जेडीयू के तरफ आए तो उसके बाद उन्होंने इसका भी क्रेडिट लिया कि 2017 में जो बीजेपी और जेडीयू वापस आई, उसमें प्रशांत किशोर क्रेडिट लेने लगे, जबकि हकीकत बिल्कुल इससे कोसों दूर है। प्रशांत किशोर की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। और मैं पूरे अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है। लेकिन सवाल उठता है कि 2019 में जब सीटों के बंटवारे को लेकर के बात होने लगी कि दोनों बराबर सीट पर लड़ेंगे, तो उसमें बात आई कि प्रशांत किशोर की भूमिका थी। बहरहाल भूमिका जो भी रही हो, पर यह चर्चा भी होने लगी कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे। बीजेपी में भी बात कर रहे थे, जेडीयू में भी बात कर रहे थे। बीजेपी में उनको फॉर्मल स्ट्रक्चर में आने को कहा गया था, वो उनको मंजूर नहीं था। और आपने खुद संतोष जी कहा वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो कांग्रेस में विलय की बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी सीधी रिपोर्टिंग राहुल गांधी को होगी? क्या उनकी सीधी रिपोर्टिंग सोनिया गांधी को होगी? कौन सी टीम में काम करेंगे? जैसे वो जेडीयू में वो सीधा रिपोर्ट नीतीश कुमार को करना चाहते थे, बाकी लोग को वो नेता मानने को तैयार नहीं थे। या आपको लग रहा है कि बिहार में मिली करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर किसी को अपना रिपोर्टिंग मैनेजर मानने को तैयार हो जाएंगे? भाई, जब बिहार तक सीमित रहना चाहेंगे तो अल्लाह वरू को बॉस तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रभारी है, या दूसरा कोई भी प्रभारी होगा तो उसको मानना तो पड़ेगा। तो क्या ये प्रशांत किशोर बदलते समय में अपनी राजनीतिक हैसियत पहचान करके अपना स्टैंड बदल रहे हैं, या प्रशांत किशोर को लग रहा है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसमें जान फूंका जा सकता है? उनके पिताजी भी कांग्रेस ही रहे हैं और इसलिए वो कांग्रेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत कुछ स्टेक पर है, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। और इसलिए प्रशांत किशोर को लग रहा है कि यह सही मौका है, कांग्रेस से बात करना चाहिए, और अगर कांग्रेस के साथ विलय हो गया तो हमारी भूमिका अहम हो जाएगी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म काम करने को मिल सकेगा। कैसे देखते हैं संतोष जी? संतोष कुमार जी, लग रहा है संतोष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल दीपक कोचगवे जी मैं आपसे करना चाहूंगा। फिर से एक बार सवाल वही है कि प्रशांत किशोर पहले तो किसी को बॉस मानने को तैयार नहीं थे। इंपावर्ड एक्शन ग्रुप जो बना था उसमें भी वो था ना कि वो सीधा रिपोर्टिंग सोनिया गांधी को करेंगे, उनके और सोनिया के बीच में कोई नहीं होगा। इन्होंने जब जन स्वराज पार्टी बनाई तो उसके सूत्रधार बने। जब 2019 में से पहले वो जेडीयू में आए तो उनकी रिपोर्टिंग सीधा नीतीश कुमार को थी, वो उपाध्यक्ष बने थे और वो खुद कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने तय किया है कि विरासत उनको सौंपेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि बदलती परिस्थिति में जब उनकी पार्टी टाई टाई फिस हो गई बिहार में,
तो ऐसे में क्या वो अपने स्टैंड से बदलेंगे, या उनको लग रहा है कि अभी भी मौका है, कांग्रेस में ही चौका मारा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़ना है और कांग्रेस को मेरी जरूरत है। कांग्रेस अगर मुझे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देती है, भूमिका देती है, तो मैं कांग्रेस के रिवाइवल के लिए काम कर सकता हूं। देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरह से बयान देते हैं, उन्होंने पहले तो कहा कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, न सरकार बनाने के लिए और न चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने उन्होंने जिस तरह की बातें की, उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और फिर अगर हार भी जाते हैं तो हम 5 साल अकेले चुनाव लड़ यहाँ मेहनत करके लोगों के बीच जाकर हम फिर से एक बड़ी शक्ति बनने की कोशिश करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट है। जिस तरह से आपने कहा कि वो एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप को उन्होंने ठुकरा दिया था, ये उनका एक नेचर है। लगता है कि मैं सबसे टॉप जो बॉस है उन्हीं के साथ लगू। नीतीश कुमार के साथ भी यही हुआ। नंबर 2, आखिर नंबर 2 कहना पड़ा नीतीश कुमार को कि सेकेंड मैन इन कमांड, तो नंबर 2 वहां भी कहा गया। अपने पार्टी में भी वो सबसे जरूर कहते थे कि अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने तभी मैं लड़ूंगा राघोपुर से, ये मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड बोलेगी। मगर वो जो चाहते थे वही, वो नहीं लड़ना चाहते थे, वो नहीं लड़े। तो जहां तक अब वर्तमान परिस्थिति जब है, जब वो आकलन जरूर किए होंगे, आत्म मंथन किए होंगे कि आखिर मेरी ये हाल क्यों हुई, तो हो सकता है कि उनके वो तेवर में कोई कमी आए और वो चाहे कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ उनके प्लान को एक्सपर्टाइज करके लोगों को एग्रीड